अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। शेख मुजफ्फर मदनी हफिजुल्लाह ताला और अहमद नक्शबंदी का। कहते हैं लोग कि देखो वहाबी भाग गया है नक्शबंदी साहब से। तो देखते हैं इस वीडियो को और साथ ही साथ इसका जवाब भी देते हैं। इन्हों पूरा बोलेंगे, उसके बाद मैं इसका आंसर। शेख मुजफ्फर मदनी कहते हैं तेरे गौसे पाक पैदा नहीं हुए थे जबकि लोगों का मददगार मुश्किल कुशा कौन था? तू या गौस अल मदद या ख्वाजा अल मदद पुकारता है। तो अहमद नक्शबंदी कहता है जवाब में, रसूलुल्लाह के ज़माने में तुम्हारी जमात थी, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा की जमात हमारी जमात है। आगे देखें। क्या बोलेंगे? आपसे सुनना नहीं है क्या आप खाली बोलेंगे? आपको सिखाएंगे, आप हमको सिखाएंगे। शेख मुजफ्फर मदनी क्या कह रहे हैं बार बार सुनिए, आप इसको रिपीट करके सुनिए कि हम आपको सिखाएंगे दीन इस्लाम क्या है, कुरान और हदीस से हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। आप गुमराही की दावत देते लोगों को, कहते हो कि फलां बाबा को पुकारो, ये मुश्किल कुशा है, ये मददगार है, तो हम आपको सिखाएंगे, इंशाल्लाह जरूर हम आपको सिखाएंगे। आप हमसे जवाब नहीं लेंगे। इतना बोलना था, अहमद नक्शबंदी अपने आपे से बाहर हो गया, चीखना शुरू कर दिया। शेख ने कहा खामोश खामोश, रोज़े रसूल पे आवाज़ ऊंची करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आज भी लिखा हुआ है, सूरा हुजरात की आयत नंबर 2 और 3। अल्लाह ने फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो और न उनसे ऊंची आवाज़ से बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल अकारत जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए जांच लिया है। इनके लिए मगफिरत है और बड़ा सवाब है। आप हमसे जवाब नहीं, जवाब चाहिए नहीं। आप सिखाने की वो तू लेते, मैं बोल रही हूँ जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। चले जाए माशाअल्लाह, मैं जवाब देने तैयार हूँ बाबू, अहमद मैं जवाब देने तैयार हूँ, मैं आपको जवाब देने तैयार हूँ। अहमद नक्शबंदी जैसे बयाना करता है चीखा मार के, रोज़े रसूल के सामने वैसे ही चीखा मारने लगा। शेख मुजफ्फर मदनी उठ खड़े और कहने लगे कि यहाँ पर आप जोर से बात नहीं कर सकते। रोज़े रसूल के सामने आज भी किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ जोर से बात करें। जैसे रसूलुल्लाह हयात में थे, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की कि अपनी आवाज़ों को पस्त रखो वरना तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। यही बात से शेख मुजफ्फर मदनी उठ खड़े। अहमद नक्शबंदी ये फैला रहा है, उसके चमचे ये फैला रहे हैं, देखो वहाबी भाग गया है, भागा नहीं है, रसूलुल्लाह का एहतराम है, बाद वफात भी लिखा हुआ है बाज़ाब्ता रोज़े रसूल के ऊपर। मैं आपको जवाब देने इस वीडियो के जरिए से मैं शेख मुजफ्फर मदनी हफिजुल्लाह को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस बात का ख्याल रखे, कोई भी चीख मार पाशा, कोई भी बरेलवी मौलवी आता है तो उससे बाहर बात करें, उसको अंदर ले जाके बात करेंगे। आप रोज़े रसूल के सामने चीखा मार के बात करना जायज़ नहीं है, हराम है, आज भी हराम है। कहीं ऐसा ना हो कि अमाल ज़ाया हो जाए चीखा मारने वाले के। एहतराम करना है अल्लाह के नबी की खबर का भी, जैसा ज़िंदगी में करते थे। इसलिए आप बाहर बात करिए, अंदर लेके ना जाइए। क्या हो गया, आप बात कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, वो चीखा मारना शुरू कर दिया, आपको उठ के जाना पड़ा और आप बदनाम हो गए उल्टा। लोगों ने कहा देखो वहाँ भी भाग गया है लाल रुमाल वाला। भाई लाल रुमाल वाला नहीं भागता कभी भी, याद रखो। इनके पास क्या जवाब है? किसी बात का कोई जवाब नहीं है, बस किस्से कहानियों का धर्म है ये। शेख मुजफ्फर मदनी कुरान और हदीस पे अमल करते हुए वहां से हट गए हैं ताकि अल्लाह के नबी की बारगाह में जोर से बात ना हो। सूरह हुजरात आयत नंबर 2 और 3 और ये हदीस आप सुनिए। इब्ने अबी मलीका ने बयान किया कि करीब था कि वो सबसे बेहतर अफराद तबाह हो जाएं, यानी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। इन दोनों हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी थी। ये उस वक्त का वाक़या है जब बनी तमीम के सवार आए थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारा कोई अमीर बना दें। उनमें से एक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने
بنی مجاشے کے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے لیے کہا تھا، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا۔ نافع نے کہا کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اس پر ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے کہ آپ صاف سن بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے نانا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4845۔